बागेश्वर धाम मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के ग्राम गढ़ा के अंतर्गत आता है। यह धाम वर्तमान समय में एक प्रचलित और प्रसिद्ध तीर्थों में गिना जाता है। बागेश्वर धाम की विशेषता है कि यहाँ पर देश विदेश के कोने से आने वाले श्रद्धालुओं की हर मनोकामना पूरी होती है। यह राजनगर तहसील के अंतर्गत छतरपुर जिले में आता है। हनुमान जी का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल बागेश्वर धाम के वर्तमान में पुजारी आचार्य पंडित धीरेन्द्र कृष्ण जी महाराज है। उनकी उपस्थिति में उनकी संपर्क के अन्य पुजारी बागेश्वर धाम की सेवा करते हैं। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण जी से पहले उनके दादाजी बागेश्वर धाम की सेवा किया करते थे। जिस प्रकार आज आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण जी महाराज दरबार चलाते हैं, उसी प्रकार उनसे पहले उनके दादाजी बागेश्वर धाम पर दरबार चलाया करते थे। बागेश्वर धाम में प्रति वर्ष अधिक से अधिक संख्या में कथावाचक आचार्य पंडित धीरेन्द्र कृष्ण जी महाराज के द्वारा गरीब कन्याओं का विवाह संपन्न धाम पर किया जाता है। जो लोग शादी का खर्चा नहीं उठा पाते हैं, उनकी शादी की पूरी जिम्मेदारी बागेश्वर धाम सरकार के द्वारा पूरी की जाती है। बागेश्वर धाम में महाराज के द्वारा 2017 में गरीब कन्याओं का विवाह संपन्न करने का संकल्प लिया गया था। तब से प्रतिवर्ष संभवतः महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर ज्यादा से ज्यादा संख्या में विवाह संपन्न कराने का प्रयास किया जाता है। बागेश्वर धाम में होने वाली गरीब कन्याओं के विवाह में जो भी शादी का खर्चा होता है, बागेश्वर धाम की तरफ से किया जाता है। वर्तमान में महाशिवरात्रि 2022 की शुभ अवसर पर बागेश्वर धाम सरकार की तरफ से 108 शादियों को संपन्न होने का संकल्प लिया गया, जिसमें सबसे ज्यादा मात्रा में गरीब कन्याएं शामिल थीं। बागेश्वर धाम मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के पन्ना रोड पर स्थित ग्राम घरागंज के स्थित है। बागेश्वर धाम छतरपुर से 35 किलोमीटर के आसपास की दूरी पर पड़ता है। छतरपुर से पन्ना जाते समय गंज से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ग्राम गढ़ा में बागेश्वर धाम स्थित है। बागेश्वर धाम में बालाजी सरकार का बहुत ही चमत्कारी दरबार आयोजित किया होता है। बागेश्वर धाम में बालाजी सरकार का बहुत ही चमत्कारी दरबार आयोजित होता है। इस दरबार के आयोजक खुद आचार्य पंडित धीरेन्द्र कृष्ण जी महाराज हैं। बागेश्वर धाम सरकार की कृपा के लिए श्रद्धालुओं को अर्जी लगानी होती है। इसके पश्चात ही बागेश्वर धाम सरकार के दरबार में आप महाराज के जो पूछना चाहेंगे, महाराज आपके पूछने से पहले ही पर्ची पर आपके मन में उठने वाले प्रश्नों को लिख देते हैं। इस दरबार की सबसे खास बात यही है कि आप जो पूछना चाहेंगे वह आपके पूछने से पहले महाराज उसको पर्चे में लिख देते हैं। वर्तमान समय में बागेश्वर धाम सरकार के इतने श्रद्धालु जुड़ चुके हैं कि यदि अब कोई भी व्यक्ति अर्जी लगा देता है तो उसको दरबार तो सुनने को मिल जाएगा, लेकिन अर्जी के साथ महाराज से वार्तालाप करने को कब मिलेगा, इसके बारे में कुछ भी बताना उचित नहीं है। जहां तक मेरा मानना है कि बागेश्वर धाम से इतने व्यक्ति जुड़ चुके हैं कि वहां पर भीड़ के अलावा और कुछ दिखाई भी नहीं देता। वहीं दूसरी तरफ बागेश्वर धाम के प्रमुख पूजनीय आचार्य पंडित धीरेन्द्र कृष्ण जी महाराज कथा बांटने के साथ साथ दरबार में इतने व्यस्त होते हैं कि उनसे मिल पाना बहुत ही मुश्किल होता है। महाराज जी का दरबार धीरे धीरे सोशल मीडिया के माध्यम से ज्यादा प्रचलित और प्रसिद्ध हो गया। बागेश्वर धाम कितना प्रसिद्ध हो गया है कि देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं तो आते ही हैं, यहाँ तक कि विदेश से भी लोग बागेश्वर धाम आते हैं और बालाजी सरकार के दर्शन करते हैं। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण जी महाराज अपनी बोली के लिए जाने जाते हैं, जो कि एक प्रकार से शुद्ध बुंदेली बोलने के साथ साथ कथा में रोचकता लाते हैं। बुंदेली भाषा के साथ साथ भागवत कथा का आनंद लेते हैं और लोग बहुत अच्छे से सुनते हैं। तो ये थी बागेश्वर धाम से जुड़ी वो बात जो शायद आप नहीं जानते थे।
तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही अगर आपने हमारे चौथा स्तंभ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।